हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता रेणु भाटिया आज अंबाला के महिला थाने पहुंची, जहां उन्होंने महिला थाने में एक बैठक की और महिलाओं के प्रति क्राइम को लेकर काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान अंबाला के पतरहेड़ी में स्कूल प्रिंसिपल द्वारा लड़कों के सामने हाथ खड़े रखने पर जारी बवाल पर रेणु भाटिया ने कहा कि वे इस मामले पर संज्ञान लेंगी और वे लड़कियों से बात करने आई थीं, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने कार्रवाई के लिए ACS से भी बात की है। विशेष तौर पे आई हूँ बेटियों की कंप्लेंट पे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बेटियों के साथ कोई अन्याय हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कमीशन बिल्कुल उस बंदे को बेयर नहीं करेगा जो बेटियों के साथ अन्याय करेंगे। और स्पेसिफिकली ये गर्ल्स के साथ जिस तरह का बिहेवियर अंबाला की पतरेड़ी गांव की प्रिंसिपल ने किया है कोएड स्कूल की, ये बहुत शर्मनाक है। बच्चियों से मैं बात करना चाह रही थी, उनका फोन नहीं लगा। दो के नंबर्स थे हमारे पास, परंतु मैं बच्चियों को पर्सनली 15 तारीख को मिलने की मैंने डेट रख ली है, लेकिन आज दोपहर शाम किसी भी समय मैं उनसे फोन पे भी बात करूंगी। ग्राम पंचायत की शिकायत पर ये एक्शन लिया गया है कि बच्चियों ने ग्राम के सरपंच और पूर्व सरपंच को बात बताई कि उनकी प्रिंसिपल उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, जो कि गलत है। 30 साल मुझे पढ़ाई छोड़े हुए भी हो गए, हमारी प्रिंसिपल ने कभी भी इस तरह से हाथ खड़े करके हमारी चोटियां खींचना और शेमिंग करना ये नहीं किया। आज तो बिल्कुल ही इस चीज की मनाही है। जवान लड़कियां हैं, समझदार लड़कियां हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, उनका मॉरल डाउन होता है। देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरुआत की कि बेटियों को हमने पढ़ाकर बचाकर आगे बढ़ाना है। यदि हमारा व्यवहार स्कूलों में इस तरह से बेटियों के साथ रहेगा तो बेटियां अपना जो है हौसला खो देंगी, स्कूलों में आने से कतराएंगी, कॉलेजेस में जाने से कतराएंगी और पढ़ाई से पीछे हट जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते। महिला आयोग इस मामले में बहुत सख्त रहेगा। प्रिंसिपल के खिलाफ अभी मैंने उनके ACS राजीव रतन जी से बात की है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बीमार है, फिर भी उन्होंने मुझसे फोन पर बात की। उन्होंने मुझसे तुरंत हमारी कंप्लेंट लेटर और हमारा वो मांगा है, जिसको हम आधे घंटे में फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मैं इस प्रिंसिपल के सस्पेंड होने की सिफारिश करती हूँ, ताकि इस तरह से एक सबक बाकी टीचर्स को भी मिले। भले ही महिला आयोग है महिलाओं की सपोर्ट करने के लिए, पर कोई महिला बनकर महिला होते हुए महिलाओं के साथ या बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे अपने पर्सनल ईगो के लिए, ये मुझे गवारा नहीं। दुख मुझे इस बात का है कि कल ही यही महिला के ने हमें किसी अपने दूसरे साथी के खिलाफ कंप्लेन की थी, और मुझे ताज्जुब ये है दीपा कौशिक प्रिंसिपल ने हमें भनक भी नहीं लगने दी कि आज उसके खिलाफ भी कंप्लेन है। अफसोस मुझे इस बात का है कि एक महिला ने अपने आप को इतनी चतुराई के साथ कल अपनी बात अपने खिलाफ की बात बोली, परंतु उसके खिलाफ जो मैटर है उसको वर्णित तक नहीं किया। ये और भी दुख की बात है। इसके अंदर कहीं ना कहीं मैम एक लग रहा है कि जो जी प्रिंसिपल ने उसको डिनाई किया है उस वजह है। कल जो मेरे पास 3 अप्रैल को कंप्लेंट आई थी उस व्यक्ति के खिलाफ, दीपा कौशिक ने ही दी थी, उस पे मैंने पूरी जानकारी ली है। लेकिन सारा निचोड़ जब पूरी बात का निकला तो उसमें ये निकला कि स्कूल के कुछ पैसे जो रिपेयरिंग के लिए और इस चीजों के लिए आते हैं वो आए हुए थे 1.25 लाख, जिसको ये खर्च नहीं करने दे रही थी स्कूल की नीड्स के मुताबिक। तो टीचर्स में आपस में खर्चे को लेकर, स्कूल के अंदर कोई काम को लेकर अनबन और लड़ाई है, जिसका असर बेटियों के ऊपर जा रहा है। और आपसी लड़ाई को हम बेटियों के ऊपर असर होने नहीं देंगे। आपके माध्यम से सभी बेटियों को, हरियाणा की हर एक बेटी को मैं निवेदन करती हूँ कि आगा रहें, समझदार रहें, बुद्धिमान बने, स्ट्रांग बने, इस तरह की बातों से अपनी पढ़ाई ना छोड़े, घर पे ना बैठे, डर के ना बैठे। कोई आपके साथ बदसलूकी करता है, गलत फिडलिंग करता है, इशारा करता है, डराता धमकाता है, आपको मार्क्स काटने की धमकी देता है। अक्सर एक धमकी आती है तेरे भाई को मार डालूंगा, तेरे बाप को मार डालूंगा। इन
गीदड़ भपकियों से डरने की आवश्यकता नहीं बेटियों। चुस्त रहो, मुस्तैद रहो, होशियार रहो, स्ट्रांग रहो और आगे पढ़ती रहो। इसलिए आपको कह रही हूँ कि जो मैंने स्टडी किया, मैंने सबसे पहले मैडम से ये कहा, वो मुकर गई कि मेरे को तो पता ही नहीं है, तो मेरे से पहले का मामला है। मैंने फोटो दिखाई, जरा मुझे दिखाइएगा अखबार, उसमें वो स्वयं बैठी हुई हैं। फिर उन्होंने बात कही कि मैं तो पहले कहा मैं नहीं थी। इस फोटो के अंदर सुने, मैम, उन्होंने कहा मैं नहीं थी। मैंने कहा ये कौन कहती है? तो मेरी बैक है। मैंने कहा बैक है, फ्रंट किस तरफ है आपका? ये बोले कि मेरी बैक है, आपकी बैक है, फ्रंट तो आप लोगों की तरफ है ना, फ्रंट बेटियों की तरफ है। आप बेटियों को अपने सामने हाथ खड़ा करके चोटी से पकड़ के एक बेटी को आप लाए और खड़ा कराए, तो उसका क्या मीनिंग उसके निकलता है? अंदर बैठे हैं मैडम, जो फोटो आप दिखाना चाह रहे हो उसके अंदर वो वायरल की गई है फोटो, वो किसने ली है? स्कूल के अंदर वो कौन शख्स? मेरी बात सुनिए ये हमें जहां तक कि पता लगा आपका, कंप्लेनेंट ने ही फोटो ली। मैं आपकी बात को भी समझ रही हूँ कि मैडम को फंसाने के लिए किया गया होगा, हमारे या मैडम के खिलाफ किया गया। हम नहीं कह रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि इसका यही मतलब निकलता है ना कि किसने फोटो खींची। अल्टीमेटली कोई तो खींचता है ना। जब हमारे साथ बेटियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, हम उसे कहते हैं कोई वीडियो है। जब उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा होता है, कोई वीडियो कौन बनाएगा? जो उसको ब्लैकमेल करना चाहेगा वो बनाता है, लड़की तो नहीं वीडियो बनाएगी ना। इसलिए आप, मैडम प्रिंसिपल मैडम की वीडियो फोटो खींची गई, दिखाया तो उन्हीं को गया, तो उनको तो ब्लैकमेल करने का प्रयास हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी पूरी इंक्वायरी करूंगी, लेकिन अगर आप ऐसे गिल्टी हैं तो आपको सस्पेंड करेंगे। बोला मैंने। मैडम आप पूछिए दीपा कौशिक जी से। जिला शिक्षा अधिकारी का कुछ कहना है? करेंगे उनसे भी बात इस पर। अभी कोई बात नहीं हुई। जब मैंने शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली थी, आप पूरे प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों से पूछिए, जब मैंने उनकी एक पर्सनल बैठक ली थी जींद केस की वजह से, उनको हमने बुलाया था इकट्ठा, तब मैंने उनको यही बात कही थी कि बेटियों के साथ अगर आपके एरिया में अन्याय होता है, आपको हर 2-3 दिन में किसी ना किसी स्कूल को विजिट करना चाहिए। सबको नहीं पता होता कि ये जिला शिक्षा अधिकारी है, टीचर्स को भी नहीं कई बार पता होता, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होता। ये हमारे पहले से ही निर्देश है उनको, और शिक्षा अधिकारी की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उनके खिलाफ किसी एरिया की उनके खिलाफ कार्रवाई कंप्लेंट आई है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करें। मैडम जैसे आपने कहा है कि हम लेटर्स बातचीत करेंगे, हो सकता है बच्चे किसी के दबाव में आके ना बोले। ऐसा है, यही प्रश्न जींद के टाइम भी आए थे, मुझे ये एक्सपीरियंस है इस बात का। जींद के टाइम भी आए थे कि कोई बच्चियां दबाव में होंगी, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी है सोनीपत की, जिंदल यूनिवर्सिटी के टाइम भी यही विषय चला था, बच्चियां दबाव में होंगी। कोई भी बच्चियां जिनके साथ एक आध दबाव में हो जाती है, 2 दबाव में हो जाती हैं, जैसे जींद में आया कि ये बच्चियां दबाव में थी, 15 की हमारे पास कंप्लेंट आई थी रिटर्न, तब हमने कहा कि 15 बच्चियां दबाव में हो सकती हैं। 146 बच्चियों की कंप्लेंट बाद में आई। क्या 146 बच्चियां दबाव में होंगी? मैडम यहाँ 146 नहीं है, यहाँ कितनी बच्ची? मेरे भाई 2-3 का तो आ गया हमारे पास, क्या हम वेट करें और ज्यादा? ये जांच कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे आप? उसके बाद 15 तक मैंने बोला है, 15 तक। हाँ, पर उसी के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा ना। अभी तो सिर्फ आप Yes. कहीं गए नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई किसी से। बिल्कुल, हम एक्शन जो है उसके बाद हम लेंगे। 15 दिन के बाद आपको वेट करना है। मैंने बोला अभी, यही बात बोली मैंने। किसी भी चीज में किसी के खिलाफ भी जल्दबाजी, गलत एक्शन, गलत रिएक्ट करना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरा एक ही स्वभाव है कि किसी बेटी को हानि ना हो। हमने अगर शपथ ली है कि बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है, महिला आयोग कहता है बेटी को मजबूत करना है, बेटी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का उसका रास्ता हम इस तरह की बातों की वजह से रुक जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़िया है कि मैडम जाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वाला जारी है, लेकिन बेटियां बड़ी हो तो मां दादी नानी तो बढ़ी ना। अगर बेटियों की किसी जाने में गलती है, कैसी बात कर रहे हैं भैया? दादी नानी तो आदमी अंबाला में पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता रेणु भाटिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि इस पर रणदीप सुरजेवाला को महिला आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को भेजा गया है। अभद्र टिप्पणी है जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। बेटियों को शर्मसार कर देने वाले, बेटियों की इज्जत ना करने वाले, मुझे हैरानी है, बेटी हूँ,
कर सकती हूँ, अभी तक चुप क्यों है? अब तक तो उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। विमेन कमीशन इस तरह की हरकतों को बेयर नहीं करता। आई हैव सेंट अ नोटिस टू सुरजेवाला 20 minutes back. This is the notice. I'm going to forward you all. एंड मैंने ये नोटिस की कॉपी उदय भान जी जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको भी भेजी है। आपके माध्यम से मेरी ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी और पहुंचनी चाहिए। हम सबकी बेटियां बराबर है। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा, बल्कि वो, अब आप सोचिए, वो महिला ने कहा, क्या हमें कहना चाहिए कि क्या रेट है फलाना ढिंकाना? हिमाचल की हमारी जो एमपी की टिकट मिली है कंगना रनौत जी को, उनके बारे में क्या हमें इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम सबके परिवार में महिला होती है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो एक महिला तो है जो उसको मैं जानती हूँ, मेरी माँ। एक माँ तो हर एक के घर में होगी ना, अगर हम पैदा हुए हैं तो अगर हम इस तरह की हरकतें, इस तरह की औछी भाषा का प्रयोग, मुझे लगा सुरजेवाला जी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन सभ्यता के चेहरे में इतनी असभ्य बात करेंगे, इस बात का दुख है मुझे।